नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम हमारा पार्ट 2 देखेंगे 100 प्रश्नों का, जो कि वन लाइनर है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्न देख लिए थे, अब हम देखेंगे फिर से 100 प्रश्न। हमारा टारगेट है 20,000 का। तो बढ़ते हैं, देखियो। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है बेटा? तो कहाँ पर हो जाता है? बीकानेर में। ठीक है, ऊंट महोत्सव में बीकानेर में मनाते हैं बेटा। ठीक है, ऊन मंडी कहाँ है बेटा? बीकानेर में। कहाँ बेटा? बीकानेर में। कहाँ बेटा? बीकानेर में, है ना? समझिए आप, है ना? फिर देखो, उसका कलर बेटा कहाँ से संबंधित है अपना? ये बीकानेर से, क्योंकि ऊँटों पे होती है ना बेटा ये। तो अपने ऊँट महोत्सव में बीकानेर बेटा। ठीक है, समझ गए? देखो, खिमल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरोही के अंदर स्थित बेटा। कहाँ स्थित है ये? सिरोही के अंदर बेटा ये स्थित है। ठीक है बेटा। खिमल माता मंदिर में एक शिलालेख है, उसका नाम क्या बेटा? बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख, है ना? बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द लिखा हुआ बेटा, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य, है ना? राजस्थान शब्द के लिए रत्नादित्य शब्द का प्रयोग हुआ, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर हुआ। ठीक है बेटा। जलीम सिंह की हवेली कहाँ पर बेटा? जालरापाटन। वो जालरापाटन को क्या बोलते हैं बेटा? घंटियों का शहर, है ना? वो जालरापाटन का विधायक कौन बेटा? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है बेटा? बम नृत्य भरतपुर में करते हैं बेटा, बम नृत्य। ठीक है, क्यों करते हैं बम नृत्य भरतपुर में? नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर। बम का मतलब क्या होता है? नगाड़ा। नगाड़ा, नगाड़ा बजा। ठीक है ना? बेंगटी किस का पवित्र स्थल है बेटा? तो हड़बू जी का, है ना? देखो, हड़बू जी ने सहायता की थी जोधा की, है ना? जोधा को क्या दिया था? कटार दिया था। और जोधा ने फिर प्रसन्न होकर क्या दिया हड़बू जी को? बेंगटी गांव दिया। और हड़बू जी ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता बेटा। कौन है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ना बेटा? हड़बू जी का वाहन बेटा सियार, है ना? सियार। ठीक बेटा। हड़बू जी के मौसेरे भाई बेटा कौन थे? रामदेव जी, है ना? कौन थे बेटा? रामदेव जी, है ना? हड़बू जी को बेटा जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म इन हड़बू जी का कहाँ पर बेटा? पुंडेल नागौर। कहाँ पर हुआ बेटा? पुंडेल नागौर के अंदर हड़बू जी का बेटा जन्म हुआ था। ठीक है। तो बेंगटी गांव में किसका स्थान है बेटा? हड़बू जी का। ठीक है, जोधा ने दिया था ये, है ना? तो 5वें का अपने हड़बू जी है। आगे देखो, मेहमद आभूषण बेटा कहाँ पर पहन जाता है? सिर पर, है ना? है ना बेटा? मेहमद आभूषण सिर में पहनता है। गोफन भी सिर में पहनते हैं ना? गोफन, रखड़ी भी सिर में पहनते हैं, है ना? ठीक है। सिरमांग, सिरमांग, है ना? बोडला, बोडला, है ना? तो बोडला, सिरमांग, गोफन, रखड़ी, मेमंद, ये आभूषण बेटा किसके हैं? सिर के हैं। ठीक है। आगे देखो, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है शमदेश्वर मंदिर। और शमदेश्वर मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण तो मोगल ने करवाया, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था बेटा? भोज परमार। भोज परमार। और पुनर्निर्माण इसका मोगल ने करवाया था, है ना? जैसे शमदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, मोगल मंदिर भी बोलते हैं, त्रिपुरा मंदिर भी बोलते हैं। चित्तौड़ किले के अंदर स्थित बेटा, है ना? कहाँ स्थित है? चित्तौड़ किले के अंदर। ठीक बेटा। सीताबाड़ी के किस जनते से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो सहरिया से, है ना? सीताबड़ी, सीताबड़ी का मेला कहाँ लगता है बेटा? ये केलवाड़ा 12। क्या लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। ठीक है। और 12 के अंदर कौन सी जाति रहती है बेटा? सहरिया रहती है। कौन सी रहती है? सहरिया रहती है। ठीक है। सीताबड़ी का मेला को बोलते हैं हड़ौती का कुंभ बोलते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा। देखो, सहरियों के अपना डांस देख लेते हैं, है ना? सहरियों को डांस की ट्रिक क्या बेटा? सहरियों की सिलाई जेबी जैसी, सहरियों की सिलाई जेबी जैसी, सिलाई जेबी जैसी, है ना बेटा? देखो, सहरी मतलब सहरी होगा, सी मतलब क्या होगा? शिकारी, शिकारी नृत्य। लय मतलब लहंगी नृत्य, है ना? ई मतलब इंद्रपरी नृत्य, है ना? जे मतलब जेलन नृत्य। बी मतलब बिछवा नृत्य। एक सांग नृत्य भी है ना? ठीक बेटा। तो जेला, लहंगी, इंद्रपरी, है ना, बिछवा, ये सब नृत्य किसके हैं? शेरियों के हैं, है ना? आगे देखो अगला प्रश्न। अचलगढ़, सोनारगढ़,
सुजानगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अवरातुल्य पर्वतमाला में स्थित है? तो उन्हें कौन सा किला स्थित है अरावली के अंदर? अचलगढ़ वाला, ठीक है ना? क्योंकि अरावली के अंदर स्थित ऐसा है क्योंकि देखो बेटा ये राजस्थान का नक्शा है ना? और अरावली की एंट्री यहाँ से होती है ना? और जहाँ से एंट्री होती है वहीं सिरोही है बेटा। तो अचलगढ़ का किला होगा ना, सिरोही वाला किला अरावली के अंदर होगा ना, तो अरावली में स्थित है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, अचलगढ़ किले के अंदर शिव की अंगूठी की पूजा होती है, कौन सा मंदिर है? अचलेश्वर मंदिर। अचलगढ़ किला बनाया जो कुंभा ने, और अचलगढ़ किले के अंदर एक बावड़ी है, अभी आपको मैंने बताया था, मंदाकिनी बावड़ी, ठीक है बेटा। देखो, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है बेटा? चिश्ती से, है ना? देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। किसके शासन काल में आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में आए थे, ठीक है ना? अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान से की विशेषता है? तो बाड़मेर, यहाँ बालोतरा, अजरक प्रिंट, है ना? अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है बेटा? ये अमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? जयपुर में। आहड़ संस्कृति का विकास यानी कि मारवाड़, मेवाड़, टुंडरबाड़ क्षेत्र में है। तो मेवाड़ क्षेत्र में ना आहड़ कहाँ पर है? मेवाड़ में, है ना? आहड़ सभ्यता, है ना? ये गांव की सभ्यता थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता, है ना बेटा? आहड़ की खोज किसने की बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना? आगे देखो, उजली तीज मनाई जाती है। उजली कजली एक ही बात है, ठीक है? उजली कजली तीज कब मनाई जाती है बेटा? बूंदी के अंदर। और बेटा कजली तीज बेटा कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसे सतुड़ी तीज भी बोलते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, है ना? ध्यान रखना, ठीक है बेटा। कजली तीज, उजली तीज ना बूंदी की प्रसिद्ध है, और छोटी तीज जयपुर की, छोटी सासू, सावन और सोमदेव शुक्ल पक्ष। ऊंट महोत्सव का आयोजन बेटा कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है, ठीक है? उसका अगला बीकानेर में। ऊंट की खाल पर आ गया प्रश्न, ठीक है? ऊंट की खाल पर किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की। ऊंट की खाल पर चित्रांकन हो रहा है, वो बीकानेर से तो हो रहा है ना? वो किससे संबंधित है? वो उस्ता कला से। देखो, बीकानेर जो चित्र शैली है ना, उसकी विशेषता है, यहाँ पर क्या होते थे? डेट और हस्ताक्षर, ठीक है? जो चित्र बनाते थे ना, उसको सिर्फ डेट और हस्ताक्षर करते थे बीकानेर शैली के अंदर, ठीक है? आगे देखो, ऊँटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है कौन? बाबूजी। बाबूजी ऊँटों के देवता बोलते हैं, और हाड़ पाड़ के देवता बोलते हैं ना? प्लेग रक्षक देवता भी बोलते हैं, है ना? प्लेग रक्षक देवता भी बोलते हैं। बाबूजी किसका अवतार है बेटा? लक्ष्मण का अवतार है ना? लक्ष्मण का अवतार है बेटा ये, है ना बाबूजी, ठीक है? बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या होता है बेटा? केसरकाल। केसरकाल में बाबूजी की घोड़ी का नाम है ना बेटा, ठीक है? चंद्रा किची से इन्होंने युद्ध किया, इनके बहनोई थे, है ना? आगे देखो, कटारागढ़ किस किले का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ का। कटारागढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख, क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख, ठीक है? कपिल धारा तीर्थ संबंधित है तो अपने 12 से, है ना? कपिल धारा तीर्थ है ना? कपिल मुनि ने कहा तपस्या की? तो कोलैत बीकानेर में। कपिल मुनि मुझे लगता है ना कोलैत बीकानेर में, कोलैत बीकानेर, ठीक बेटा? कपिल धारा जय तो 12 कर देना, समझ गए? कवि श्यामल दास के अनुसार 84 दुर्ग है ना बेटा, ये 84 है ये, ठीक है बेटा? तो बेटा ये क्या है? ये बेटा 84 है बेटा, है ना? 84, ठीक है बेटा? 84 दुर्गों में से 84 दुर्गों में से मानव कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? ठीक है, तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 32, है ना? देखो, कवि श्यामल दास के अनुसार, कवि श्यामल दास ने किताब लिखी थी, किताब के अंदर लिखा था, तो कौन सी किताब थी बेटा? वीर विनोद, है ना? उसने कहा था विनोद की तंत्र में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अपने कुंभा ने बनाए, है ना? कमर जाति की महिलाएं कौन से नृत्य करती हैं? तो तिरली नृत्य करती हैं। और तिरली नृत्य किसकी आराधना में करती है बेटा? रामदेव जी की आराधना में करती हैं। कौन सी किसकी आराधना में करती हैं? रामदेव जी की आराधना में करती हैं, ठीक है बेटा? रामदेव जी। और तिरली नृत्य ना जो बैठ कर किया जाता है बेटा, है ना? मंगी भाई इसमें प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा? कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पश्चिम मेला कहाँ होता है? झालावाड़, झालावाड़ के अंदर। किरडू मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर के अंदर। किरडू के मंदिर को क्या बोलते हैं बेटा? राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो, ठीक है? फिर देखो बेटा,
किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था बेटा? नागरीदास। कौन था बेटा? नागरीदास। किशनगढ़ शैली का बेटा क्या था? यह प्रसिद्ध चित्रकार था बेटा, है ना, नागरीदास। ठीक बेटा। देखो किशनगढ़ शैली ये किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? बणी ठणी के लिए, है ना, बणी ठणी प्रसिद्ध है और वहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास था। ठीक बेटा। और चित्रकार बेटा कौन कौन से थे किशनगढ़ शैली के? तो एक तो ननकराम था, तुलसीराम, ठीक बेटा, नंदाग्राम, तुलसीराम, है ना, नागरीदास, है ना, ठीक है, मोरध्वज, निहाल चंद, ये सब अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित है ना। बनी ठनी संबंधित है, इसको भारत की मोनालिसा बोलते हैं, ठीक है, भारत की मोनालिसा, ठीक है ना, मोनालिसा। बनी ठनी नाग में आभूषण पहन रखा है, नाग है, कौन सा? केसरी आभूषण, ठीक है। किस दिन गाय की बछड़े की सहित पूजा की जाती है? कल परसों की निकली, बच्चे बारस, है ना, बच्चे बारस, है ना, इसमें बछड़े की पूजा की जाती है। बच्चे बारस कब होती है बेटा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, है ना। बछड़ा बछड़ा बछड़े को कौन चलाता था? कृष्ण भगवान, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, समझ गए। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाता है? नौलखा दरवाजा ने बताया, रणथंबोर, ठीक है, नौलखा दरवाजा कौन सा बेटा? वो रणथंबोर के अंदर। रणथंबोर किले के अंदर सुपरी महल है, जोबरा का महल है, 32 खंभे की छतरी है, अधूरी छतरी है, कुत्ते की छतरी है, एक खंभे की छतरी है, न्याय की छतरी भी बोलते हैं। सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पे, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है यहाँ पे रणथंबोर के अंदर। बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान। देखो दर्शनीय स्थल है ना। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया बेटा? तो जैसलमेर को सोनार दुर्ग कहते हैं बेटा, है ना। ये अपने किसमें शामिल है बेटा? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2013 के अंदर शामिल है बेटा, है ना। सोनार दुर्ग इसके अंदर बेटा, है ना, कितनी बुर्ज है बेटा? 99 बुर्ज, ठीक है। सोनार दुर्ग को बेटा क्या बोलते हैं? दूसरा लिविंग फोर्ट। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, है ना, लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट, ठीक है बेटा, है ना। फिर देखो अगला प्रश्न बेटा, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिर्जा शाह की दरगाह स्थित है बेटा? तो गागरोन के अंदर, है ना। मिर्जा शाह की दरगाह बेटा कहाँ पर स्थित है? गागरोन के अंदर स्थित है बेटा, है ना। और गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित बेटा ये। वो गागरोन दुर्ग जो है ना बेटा, वो कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है ना, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है ना, काली सिंध प्लस आहू के संगम पर है ना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। गागरोन दुर्ग के अंदर ही संत पीपा की छतरी भी है, ठीक बेटा। आगे देखो, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवता की शाल स्थित है बेटा? देवता की शाल बेटा कहाँ पर स्थित? मंडोर में। कहाँ स्थित है बेटा? मंडोर में, है ना। किस शासक में 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय है? तुम्हारा कुंभा, है ना, मैंने बताया 84 में से 32, है ना, श्यामल दास की विवरणों किताब के अनुसार। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कथक का। कथक के प्रवर्तक कौन है बेटा? भानुजी महाराज, भानुजी। वो कथक का घराना कौन सा बेटा? जयपुर, ठीक है। किस समुदाय के नए धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? मैंने बताया वो जशनाती समुदाय के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य, है ना। अग्नि नृत्य बेटा कहाँ के प्रसिद्ध है बेटा? ये बीकानेर, बीकानेर का प्रसिद्ध है ये। फतेह फतेह बोलते हैं बेटा, है ना। फिर देखो अगला प्रश्न, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो गुमानमल ने, गुमान चंद बापड़ा, ठीक है ना, पटवा की हवेली का निर्माण, है ना। देखो जैसलमेर में कहाँ पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर की हवेली। और देखो एक तो सलीम सिंह की हवेली है जैसलमेर के अंदर, सलीम सिंह की हवेली, है ना। एक नथमल की हवेली है ना, नथमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और पटवा की हवेली। ये कहाँ पर स्थित है बेटा? जैसलमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे देखो, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है बेटा? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी बोलते हैं, है ना। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है वैसे, है ना। कुचामन दुर्ग किस जिले में आता है बेटा? तो नागौर। अभी वर्तमान में इसका जिला चेंज हो गया, कौन सा? डीडवाना कुचामन, तो अभी उसमें आता है ना, डीडवाना कुचामन, ठीक बेटा, ठीक है। आगे देखो, कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू पोट्री। कृपाल का संबंध किससे बेटा? ब्लू पोट्री से, है ना। ब्लू पोट्री मानसिंह लेकर आया था लाहौर से, और फेमस किसके समय भी? राम सिंह द्वितीय के समय भी। केले के पत्तों के संजय के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा, है ना। नाथद्वारा बेटा क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई, तारकसी के आभूषण, ठीक है। यहाँ पर विश्वास स्वरूपम भी है ना, विश्वास स्वरूपम है ना। और नाथद्वारा का प्रणाम कौन सा है? सिहाड़, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो,
केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से बनती थी बेटा? तो करौली, है ना। केला देवी के रथ में कौन सा नृत्य करते हैं? लांगुरिया, है ना। केला देवी के मेले को क्या बोलते हैं? लक्की मेला, है ना। मेला कब लगता है बेटा? ये चैत्र में, ठीक है ना। और करौली जो केला देवी को मेला लगता है ना बेटा, वो कालीसील नदी के लगता है ना, कालीसील, ठीक है बेटा। कालीसील ऑप्शन में नहीं हो तो गंभीर कर देना, है ना, गंभीर, ठीक है बेटा, है ना। गंभीर अलग है, गंभीर अलग है ना। आगे देखो, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला, है ना। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। कहाँ पर मंदिर है? रेवासा सीकर, है ना, रेवासा सीकर में। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी बोलते हैं, है ना, मधुमक्खियों की देवी बोलते हैं, है ना। औरंगजेब जब आया था ना यहाँ पे मंदिर को तोड़ने, तब मधुमक्खियाँ पीछे पड़ गई थी, ठीक है। आगे देखो, कौन सी जाति पप्पू जी की अनुयायी है बेटा? थोरी जाति। पप्पू जी किसके अवतार है बेटा? लक्ष्मण के अवतार है। पहाड़ पहाड़ के देवता हैं और ऊँटों के देवता हैं, है ना, ऊँटों के देवता हैं, निरीक्षक देवता भी है, ठीक बेटा। तो अपने पप्पू जी के अनुयायी अपने थोरी जाति के बेटा, ठीक है। आगे देखो, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है बेटा? सीकर में स्थित है। खाटू श्याम जी को यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? बरबरीक, ठीक है। आगे देखो, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है बेटा? देखो, तुरक लंकी, है ना। और तुरक लंकी बेटा कहाँ की प्रसिद्ध अपना? ये निम्बाड़ा, निम्बाड़ा, ठीक है। तुरक लंकी किसका प्रतीक बेटा? शिव पार्वती, पार्वती ना बेटा, ठीक है। इसके अंदर बेटा जयदयाल सोनी, चैतराम ये प्रसिद्ध है बेटा, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए? पृथ्वीराज तृतीय के समय बेटा किसके समय आए? मोहम्मद गौरी के साथ में आए, है ना। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र माह के अंदर, और चैत्र माह में बेटा कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। गुलाबी गणगौर जरूर बेटा वो अपने एक नई जाति। देखो अगला प्रश्न देखो बेटा, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा दिए किए जाने वाले सामूहिक नृत्य को क्या कहते हैं बेटा? वल्लर। गरासियों को नृत्य कौन सा बेटा? वल्लर है ना। तो वल्लर जो नृत्य है बेटा, ये बिना वाद्य के करते हैं, बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, ठीक बेटा। मैं गरासियों की आपको ट्रिक बता देता हूँ बेटा, ठीक है। गरासियों के नृत्य की देखो, गरासियों के नृत्य की ट्रिक, गरासिया, गरासिया, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बेटा? गोकुल में मावा की मौज, गोकुल में मावा की मौज, ठीक बेटा। गो मतलब तो गोर, कु मतलब कूद, ले मतलब लूर, माँ मतलब मांदड़, वा मतलब वल्लर, ठीक है। मो मतलब मोरिया, है ना। जय मतलब जवारा, ठीक बेटा। ये सब किसके नृत्य हैं? गरासियों के नृत्य हैं, जिसमें जो वल्लर नृत्य है ना, ये बिना वाद्य के करते हैं, है ना, वल्लर नृत्य, ठीक बेटा। गरासी बेटा कहाँ रहते हैं? सिरोही में रहते हैं। इनकी पवित्र झील कौन सी बेटा? नक्की झील, जहाँ क्या करते हैं? अस्थि विसर्जित करते हैं, है ना, अस्थियों का विसर्जन करते हैं, ठीक बेटा। तो एक राशि हम जानकारी की संपूर्ण। आगे देखो, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किसके पास स्थित है बेटा? तो रायसिंह नगर, गंगानगर में। अब देखो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ ये मेला लगता है बेटा, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का मेला लगता है रायसिंह नगर, गंगानगर के अंदर। अब गुरुद्वारा यानी कि पंजाबी को है ये, है ना, ख्याल रखना, ठीक है। तो गंगानगर के अंदर मेला लगता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का मेला। और कब लगता है बेटा? देखो देखो देखो, श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को क्या आती है? हरिली अमावस्या, है ना, हरिली अमावस्या के दिन लगता है मेला, है ना। पढ़ाया था मैंने, कहा भी था, ठीक है। गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है बेटा? गुलाबो, सॉरी ये गुलाबो है ना, गुलाबो, है ना। तो गुलाबो किस नृत्य से बेटा? कालबेली से, है ना। और कालबेली नृत्य है ना बेटा, ये किसमें शामिल है? यूनेस्को की, है ना, ठीक है बेटा। और कालबेली का नृत्य अपन देख लेते हैं बेटा, है ना, ठीक है। देखो कालबेली का नृत्य बेटा, ठीक है। क्या ट्रिक बेटा इसकी? बाईपास, है ना। बा मतलब तो बांगड़िया, ठीक है। जो कि कब करते हैं बांगड़िया? भीख मांगते समय, ठीक है। ये मतलब इंडोनी, ठीक है। पा मतलब पनियारी, सा मतलब संकरिया, ठीक है। तो ये सब कालबेलिया के नृत्य हैं। और कालबेलिया बेटा कहाँ रहते हैं? उदयपुर, ठीक है ना। और कालबेलिया के नृत्य में कौन प्रसिद्ध है बेटा? गुलाबो, गुलाबो, ठीक है ना।
ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न बेटा, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है बेटा? तो भाद्रपद महीने के अंदर गोगा जी मेला लगता है बेटा, ठीक है। गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी की बेटा कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है। गोगा नवमी से गोगा जी मेला लगता है भाद्रपद को, ठीक है बेटा। गोगा मेडी किला देवी पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान में कौन सा मेला लक्की मेले के रूप में विख्यात है? मैंने बताया था लक्की मेले के रूप में, तो किला देवी का मेला लक्की मेला, ठीक है। कब लगता है? चैत्र में। फिर देखो गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है बेटा? गोरबंद ऊँट का आभूषण है ये, ऊँट का, ठीक है। ऊँटों की देवता बाबूजी, उस्ता कला ऊँट से संबंधित है बीकानेर की, है ना, ठीक बेटा। आगे देखो, फिर देखो गोरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले श्रवदन से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर कौन से हैं? तो गोगा जी, है ना, सांपों के देवता हैं गोगा जी। तेजी भी सांपों के देवता बेटा, ठीक है। आगे देखो, चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग बेटा क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग, है ना। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने तो प्रसिद्ध है? बस्सी, ठीक है। मंगलाल मिस्त्री, है ना, मंगलाल जी मिस्त्री, है ना, मंगलाल जी मिस्त्री, है ना। चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है बेटा? बूंदी के अंदर स्थित है, ठीक है। चूप नामक आभूषण कहाँ में स्थित है बेटा? चूप है ना, दांत में। दांत में बेटा एक और बना जाता है रखन, एक और मेख, एक धांस, है ना। धांस, रखन, मेघ, ये सब चूप किसके आभूषण बेटा? दांत के, है ना। फिर देखो अगला प्रश्न, चूहों की देवी के रूप में जाना जाता है बेटा किसे? करणी माता को। मंदिर कहाँ पे बेटा? देशनोक बीकानेर, बीकानेर, है ना, ठीक है। करणी माता को बेटा किसका अवतार कहते हैं? सफेद चील का अवतार, है ना, ठीक है। इनके चूहे को क्या बोलते हैं बेटा? कबा, क्या बोलते हैं? कबा, ठीक है ना। तो आगे देखो बेटा, चोंगला कौन से नस्ल की भेड़ है बेटा? सॉरी, चोंगला किसकी नस्ल है ना, तो भेड़ की नस्ल है ना बेटा। देखो भेड़ की नस्ल में बताता हूँ, एक तो आपके पुंगल भी भेड़ की नस्ल है ना। और देखो बेटा नली भी किसकी नस्ल है? भेड़ की है ना, ठीक बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। एक सोनाडी भी भेड़ की नस्ल है, सोनाडी भी किसकी नस्ल है? भेड़ की, ठीक बेटा। आगे देखो, जंबेश्वर, रीढ़ माता, गणेश्वर, महावीर जी में से कौन सा मेला बीकानेर जिले में लगता है? तो बताओ, देखिए आप कौन सा मेला लगता है बेटा? जंबेश्वर मेला, जाम्बू जी का मेला, ठीक है। जंबेश्वर किसे बोलते हैं? जाम्बू जी। जाम्बू जी मतलब बीकानेर में लगता है बेटा, बीकानेर में लगता है ना, बीकानेर आंसर होगा, ठीक है। जीनो तो बताया ना रेवासा सीकर, ठीक है। बेड़सा का डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर, और महावीर जी का करौली, है ना, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, जयपुर के में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। जंतर मंतर इसने 5 जगह बनाए थे। डीजे बम, ठीक है। दिल्ली, जयपुर, ये जयपुर, ठीक है। ब मतलब बनारस, यू मतलब उज्जैन, ठीक है, और मैं मतलब मथुरा, ठीक है। तो सवाई जय सिंह ने 5 जगह बनाया था, ठीक है ना। आगे देखो, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनते थे, तो सूरत का नाम ये जयपुर में था, ठीक बेटा। आगे देखो, जालोर क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? फिर जालोर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है बेटा? जालोर का नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कौन सी शैली में करते हैं? थांकना शैली में करते हैं, है ना। और ढोल नृत्य प्रसिद्ध किसने किया बेटा? जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को प्रसिद्ध किया। और कहाँ प्रसिद्ध है बेटा? जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। 63 का आंसर ढोल नृत्य। आगे देखो, जोधपुर के निकट ओशा में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है बेटा? जो ओशा का जो मंदिर है बेटा, वो गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, ठीक है बेटा। तेजी का जन्म कहाँ पर हुआ बेटा? कोखरना नागौर के अंदर हुआ, ठीक है। तेजी को क्या बोलते हैं? कालाबाला का देवता, ना बेटा। इन्होंने लाचा गुर्जी की गाय बचाई थी, लाचा गुर्जी की गाय बचाई थी जय जी ने, ठीक बेटा। आगे देखो, दधी माता का मंदिर किस जिले में है बेटा? तो गोट मांगलोर नागौर के अंदर दधी माता का मंदिर है। दधी माता है ना बेटा, वो दधीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी, ठीक है। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है वो, है ना बेटा। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ बना जाता है बेटा? अंगुली में, ठीक है। अरे देखो, देशनोक का मंदिर, देश में किसका मंदिर बेटा? करणी माता का। धातु की अदंग अंडकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर
चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजा जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा बेटा? नौबत। कौन सा है? नौबत। नाथ समुदाय की अग्रिम पीठ कहाँ है बेटा? जोधपुर में, है ना। माँ मंदिर इसका मंदिर है, उदय मंदिर है, नाथ समुदाय का, है ना। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठापित किया? तो महाराज राज सिंह ने, ठीक है। वहां से पाकर आए थे वृंदावन से, वो सही दामोदर ने, और साथ में मूर्ति लेकर आए थे किसकी? श्रीनाथ जी की और द्वारकाधीश की। और राज सिंह के पास में राज सिंह को बोला कि हमारी सहायता कर। फिर राज सिंह ने मंदिर बनवाया नाथ द्वारा के अंदर, शिवाड़ के अंदर, और वहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना की। फिर उसका नाम चेंज कर दिया नाथ द्वारा, ठीक है। नाथ द्वारा शिल्ली के प्रख्यात चित्रों का विषय है। तो श्रीनाथ जी के सस्त्र स्वरूप का, कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार का संबंध किससे बेटा? नाम से। किससे है? नाम से, ठीक है बेटा, है ना। नाम से है, पर नाम से किससे भी? जन्म से, है ना। तो जन्म, ठीक है, ठीक है। 16 संस्कार में चलेगा, है ना। निम्बार्काचार्य समुदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है बेटा? तो इस्लामाबाद, अजमेर। निम्बार्क समुदाय की पीठ कहाँ पर है? इस्लामाबाद, अजमेर। इस निम्बार्क संप्रदाय पढ़ना इसको, है ना, ठीक है। यहाँ पर स्थापना किसने की? इस्लामाबाद, अजमेर के अंदर परशुराम ने, परशुराम देव ने, है ना बेटा। परशुराम देव ने यहाँ पर स्थापना की थी। इस्लामाबाद अजमेर के अंदर निम्बार्क समुदाय की पीठ है, इस्लामाबाद अजमेर के अंदर, ठीक है। नसरुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध किस क्षेत्र शैली से है? मेवाड़ शैली से, है ना। और मेवाड़ के अंदर भी पूछ रहे थे किस शैली से नसरुद्दीन का संबंध? तो चौवन शैली से। किससे है? चौवन शैली से, है ना, है ना। चौवन शैली में नसरुद्दीन ने क्यों बनाया था बेटा? रागमाला। क्यों बनाया था? रागमाला। चौवन शैली का स्वर्णकाल बेटा, स्वर्णकाल अमर सिंह मानवता का पुत्र था, है ना, अमर सिंह, है, ठीक बेटा। आगे देखो, नृत्य की किस शैली का संबंध दयाराम से संबंधित था बेटा? तो नृत्य की कौन सी शैली? दयाराम का संबंध किससे? भव्य नृत्य से, है ना। अस्मिता काला, जसमा उड्डाण, ये सब भव्य नृत्य से, है ना। जसमा उड्डाण हो गया बेटा, है ना, जसमा उड्डाण, है ना। अस्मिता काला, अस्मिता काला, है ना बेटा। एक शांता गांधी, है ना बेटा, ठीक है। आगे देखो, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है बेटा? नौटंकी भरतपुर, ठीक है। भरतपुर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि नौटंकी है ना, वो पूर्वी राजस्थान में होता है बेटा। नौटंकी कहाँ करते हैं? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र में, भरतपुर, धौलपुर, ये पूर्वी राजस्थान में आते हैं। फिर देखो, पद्म श्री महेशराज सोनी किस क्षेत्र की पहचान करते हैं बेटा? तो थेवा कला, है ना। सोनी किस संबंधित है? थेवा कला संबंधित है। और थेवा बेटा कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है ना बेटा। सोनी परिवार कितने प्रसिद्ध है? वो बेटे को ये बताता नहीं, ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे देखो, पधारो हमारा देश किसकी ध्यान आकर्षित पंक्ति है? राजस्थान पर्यटन की, है ना। उसका लोगो मतलब ये, है ना। परशुराम श्री प्रभुसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तेजी की, ठीक, प्रभुसर मेला। और तेज दशमी के दिन आयोजित होता है। और तेज दशमी बेटा कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, क्या तेज दशमी जो भी आने वाली है, ठीक है। इस दिन खेजड़ली घटना भी घटी थी बेटा, है ना, खेजड़ली, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बेटा, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर स्थित है? तो जग मंदिर बेटा कहाँ पर स्थित है? राजप्रसाद ने उदयपुर के अंदर। पिछवे कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा। प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले से संबंधित है बेटा? उदयपुर से। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट कहाँ पर बेटा? डूंगरपुर के अंदर, है ना। गलियाकोट में बेटा क्या प्रसिद्ध है? रामगढ़ उद्योग, रामगढ़ उद्योग, गलियाकोट के अंदर। गलियाकोट के अंदर दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है ना। दाऊदी बोरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा, मैं गया हूँ गलियाकोट यहाँ पे, और बोहरे बोरा थे यहाँ पे ना, ठीक है। और यहाँ पे दरगाह भी है, फखरुद्दीन की दरगाह, फखरुद्दीन की दरगाह है ना। तो गलियाकोट डूंगर में स्थित है। गलियाकोट जो बैठा है ना बेटा, ये महेंद्र नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे? महेंद्र नदी किनारे बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, प्रसिद्ध मनमोहन मदन मोहन मंदिर स्थित है कहाँ बेटे? करौली के अंदर। करौली अपन ने देखा कौन कौन सा मंदिर बेटा? एक तो केला देवी और महावीर जी का मिलब लगता है, ठीक है, ध्यान रखना, करौली के अंदर, ठीक बेटा। आगे देखो, प्रसिद्ध रमाबाई पुत्री थी, किसकी पुत्री थी बेटा? कुंभा की। मैंने बताया ना आज आपको, रमाबाई किसकी पुत्री थी? कुंभा की पुत्री थी। रमाबाई ये अपने क्या बोलते हैं, श्रृंगार में इसका ब्याह हुआ, इसको वागीश्वरी भी कहते थे बेटा। क्या कहते थे? वागीश्वरी। क्यों कहते थे? क्योंकि किसमें निपुण थी ये? संगीत में निपुण थी, ठीक है। इसका ब्याह कहाँ पर हुआ? श्रृंगार चौरी में, श्रृंगार के चौरी के अंदर। और श्रृंगार चौरी का वास्तविक कौन है बेटा? वेलकर,
ठीक है बेटा, है ना। तो अपने ये आंसर 86 का मारड़ा कुंभा। आगे देखो बेटा, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है बेटा रूणीचा जैसलमेर के अंदर। रूणीचा जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का मेला, ठीक बेटा। तो रामदेव जी फोटो प्रिंट मिस्टेक है वो, है ना। बनी ठणी किस चित्रशैली से संबंधित है बेटा? किशनगढ़ चित्रशैली से बनी ठणी, समझ गए, है ना। इसे बात के मूल्य से बोलते हैं, एरिक डिक्सन ने बोला था ये, है ना। बाबा रामदेव ने किस समुदाय की स्थापना तो कवड़ेपंथ की। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया बेटा? राय सिंह, है ना। देखो जो जूनागढ़ दुर्ग है ना बेटा, इसे बोलते हैं जमीन का जेवर, जमीन का जेवर बोलते हैं, ठीक बेटा। क्योंकि जमीन पे बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर किले पहाड़ी बने होते हो ना, तो ये जमीन पे है, इसलिए जमीन का जेवर बोलते हैं बेटा, है ना। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। आगे देखो, बूंदी चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? ठीक है, तो किसके में चरम पर थी बेटा? ये उमेश सिंह के काल में ये चरम पर थी बेटा, है ना। बूंदी की ये चित्रशैली, ठीक बेटा। उमेश सिंह वहां का क्या था वहां का? स्वर्णकाल, ठीक है। जो बूंदी शैली थी ना बेटा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु पक्षियों के लिए, कोटा वाली शिकार के लिए, महिला को शिकार, है ना। आगे देखो, बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर के अंदर। कब आयोजित होता है बेटा? माघ पूर्णिमा, ठीक बेटा। बोड़ला बना जाता है बेटा माथे पर नहीं, सिर पर। मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जोधपुर की मेहरानगढ़ को, है ना। और जोधपुर की मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण बेटा किसने करवाया? राव जोधा, है बेटा, ठीक है। आगे देखो, मशहूर हवा महल स्थित है बेटा, कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। अब देखो हवा महल के बारे में जानकारी दे लेते बेटा, ठीक है। देखो जयपुर के अंदर है बेटा ये, है ना। देखो हवा महल, है ना, हवा महल। हम का निर्माण किसने कराया बेटा? प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कितने मंजिले बेटा ये? 5 मंजिले। ट्रिक क्या है? सर विप्रसु, सर मतलब शरद मंदिर, है ना, रत्न मंदिर, ठीक है, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, है ना, ये सूर्य मंदिर, इसे हवा मंदिर भी बोलते हैं। और हम लोग का वास्तुकार बेटा कौन का? वास्तुकार इसका लालचंद उस्ता। वास्तुकार देखो बेटा इसका कौन था? लालचंद उस्ता, ठीक बेटा। हवा महल ये किसके समान है बेटा? मुकुट के समान है, ठीक है, मुकुट के समान है बेटा, ठीक है, समझ गए, है ना। कितनी खिड़कियाँ बेटा इसके अंदर? 953 खिड़कियाँ बेटा, ठीक है, समझ गए। कोई जन्म की छुट्टी तो नहीं, ठीक है। तो हवा महल की जानकारी है ना। आगे देखो बेटा, महर्षि जबाली की तपोभूमि जबलीपुर का वर्तमान नाम क्या बेटा? जबलीपुर का वर्तमान नाम क्या बेटा? जालोर। क्या नाम है बेटा? जालोर, है ना, ठीक है। महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्रशैली का संगम माना जाता है? जगत सिंह का मेवाड़ चित्रशैली का, है ना। मेवाड़ चित्रशैली का बेटा क्या माना जाता है? स्वर्ण काल, जगत सिंह का काल, है ना बेटा। तो अपने ये 97 का आंसर अपने है मेवाड़ शैली बेटा, ठीक है। देखो जगत सिंह ने बेटा उदयपुर के अंदर क्या बनवाया था? मेवाड़ चित्रशैली में चित्तौरी की ओरी बनाया था, चित्तौरों की ओरी, है ना। चित्तौरी की ओरी को क्या बोलते हैं? तस्वीरों कारखाना, हाँ, तस्वीरों कारखाना, ठीक है बेटा, है ना। तो याद रखना, है ना। आगे देखो बेटा, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर बेटा? उदयपुर के अंदर है। माउंट आबू के जो जन्म मंदिर है ना बेटा, किससे बने हुए? मार्बल बने हुए, है ना। माउंट आबू के मंदिर देलवाड़ा वाले, है ना, ठीक है। मोह से बना जाने वाला वाद्य कौन है बेटा? अलगोजा। देखो अलगोजा के हम जानकारी देखते हैं, है ना। अलगोजा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, है ना। अलगोजा में बेटा कौन प्रसिद्ध है? रामनाथ चौधरी, है ना। ये नागौर से क्या बजाते हैं? अलगोजा, है ना। तो अपने ये 100% है बेटा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।